भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं चैव संस्कृति। नमस्ते सुधी दर्शकों, मैं प्रभुदत्त पुजारी स्वागत करता हूं अवलोकन में आज संस्कृत का प्राचीनता और ऐतिहासिकता, ईसा पूर्व काल में संस्कृत का साक्ष्य और प्रमाण, देवनागरी का उद्भव से पहले संस्कृत की लिपि, बुद्ध काल में संस्कृत की स्थिति। तो अविलंब प्रारंभ करते हैं अवलोकन। वैसे तो संस्कृत को देव भाषा और वेद को अपौरुषेय कहा जाता है, पर भावनाओं में प्रेरित होकर नहीं, सत्य एवं तथ्य के आधार पर प्राच्य पाश्चात्य विद्वानों का रेफरेंस के साथ संक्षिप्ततया प्रसंग उपस्थापित करने का प्रयत्न करूँगा। इस अध्याय बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। अंत तक बने रहिए और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पाश्चात्य विद्वान प्रोफेसर बब कहते हैं, संस्कृत ही विश्व का सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत ग्रीक और लैटिन भाषा के तुलना में अधिक सारवान और पूर्णांग है। सिर्फ यही नहीं, प्रोफेसर विलियम जोन्स भी ऐसा ही कुछ कहते हैं। द संस्कृत लैंग्वेज व्हाट एवर बी द एंटिक्विटीज ऑफ ए वंडरफुल स्ट्रक्चर, more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either. क्विंटनिज यूरोप के परिप्रेक्ष्य में लिखते हैं कि हमारे संस्कृति की जड़ अगर खोजना है तो भारत जाना पड़ेगा, जहाँ इंडो यूरोपियन लोगों का प्राचीनतम भाषा संरक्षित है। प्रोफेसर एबी कीथ अपने पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में ढेर सारे तर्कों के आधार पर इस दावा को खंडन करते हैं कि संस्कृत एक कृत्रिम भाषा है। कुछ लोगों का मानना है कि संस्कृत एक धर्म और मोक्ष आधारित भाषा और साहित्य है, परंतु यह एक अंश मात्र। यहाँ वैदिक कालों से वैज्ञानिक मतवादों को स्थान मिला है। संस्कृत को देव भाषा कहा गया है, लेकिन देव का मतलब स्वर्ग में रहने वाले इंद्रादि देवता नहीं, बल्कि ज्ञानवान और दिव्य पुरुष। वेद का अर्थ बहुत ही व्यापक है, परंतु यदि एक शब्द में व्याख्या करने को कहा जाए तो ज्ञान शब्द का उल्लेख यथार्थ होगा। मेरा आज का प्रसंग है ऐतिहासिकता, इसलिए इस प्रसंग को अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। वेद को अपौरुषेय एवं श्रुति कहा गया है, मतलब किसी ने इसे नहीं लिखा और कई सारे पीढ़ी, कई सहस्र वर्ष तक गुरु शिष्य परंपरा के तहत चलता रहा। बाद में पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद संकलित करके लिखा गया। इसमें कई सारे मुनि ऋषि विद्वानों का अवदान है। क्योंकि तालपत्रों में ग्रंथ लिखे जाते थे, इसलिए हजारों वर्षों का विघटन के कारण मूल पांडुलिपि उपलब्ध नहीं है। बाद में देवनागरी लिपि का उद्भव के बाद पुनर्लिखन किया गया। ऐतिहासिकता। वेद का ऐतिहासिकता के बारे में बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि ऋग्वेद ईसा पूर्व 6 सहस्र वर्ष में लिखा गया। वे ज्योतिषीय गणना के आधार पर अदिति, मृगशिरा, कृत्तिका और अंतिम काल के रूप में 6000 ख्रीष्टपूर्व से 800 ख्रीष्टपूर्व के कालखंड को विभाजित करते हैं। भारतीय ऐतिहासिक शंकर बालकृष्ण दीक्षित ज्योतिष गणना के आधार पर वेद का रचनाकाल 2500 ईसा पूर्व निर्णय किए हैं। संस्कृत साहित्य को पाश्चात्य विश्व में जनप्रिय करने वाले मैक्स मुल्लर ऋग्वेद का रचनाकाल प्रायतः 1150 ईसा पूर्व निर्णय किए हैं। प्रोफेसर एबी कीथ मानते हैं कि 500 ख्रीष्टपूर्व से पहले संस्कृत विकसित भाषा था। उस समय तक वैदिक, उत्तर वैदिक काल का रचनाओं सहित पाणिनीय व्याकरण का रचना हो चुका था। वे वेद का रचनाकाल 1000 ईसा पूर्व निर्णय किए हैं। एक और पाश्चात्य विद्वान ए मैकडोनेल अपना पुस्तक हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में लिखते हैं, ऋग्वेद इज मोर ओरिजिनल देन द टेक्स्ट ऑफ अदर्स एंड दैट इट हैज़ बीन हैंडेड डाउन विथ ए रिमार्केबल हाई स्टैंडर्ड ऑफ integrity from a time hardly later than 1000 BC। भारतीय ऐतिहासिक बीएन लुनिया अपना पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर में बहुत सारे विद्वानों का मत अनुशीलन करके
ईसा पूर्व 2500 से ईसा पूर्व 1200 के अंदर वेद का रचना काल बताते हैं। रामायण महाभारत समग्र विश्व में प्रसिद्ध दो महाकाव्य रामायण और महाभारत के बारे में कुछ कहूँ तो अतिशयोक्ति होने का डर है। केवल कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर रचनाकाल निर्णय करने का प्रयास करूँगा। ये सत्य है कि वाल्मीकि रामायण के नाम पे आज के समय में उपलब्ध ग्रंथ मौलिक रामायण नहीं है। पाश्चात्य विद्वान विंटनिस कहते हैं कि रामायण का वर्तमान स्वरूप का रचना 2nd सेंचुरी एडी में हुआ होगा और महाभारत इसके आसपास। कुछ लोग संस्कृत का प्राचीन अभिलेख न मिलने के कारण संस्कृत का अस्तित्व को ही नकार देते हैं, परंतु बौद्ध ग्रंथों को महत्ता देते हैं। इसलिए बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विचार किया जाए तो उससे पहले ये दो ग्रंथों का रचना हो चुका था और किसी न किसी स्वरूप में तब भी उपलब्ध था। बौद्ध ग्रंथों के एक से अधिक जातक कथा में रामायण का रेफरेंस मिलते हैं। उनमें से एक है दशरथ जातक। इस कथा में लेखक रामायण कथा के आधार पर एक स्वतंत्र कहानी उपस्थापित करते हैं। समाज जातक नाम के कथा में रामायण वर्णित श्रवण कुमार कथा का उल्लेख मिलता है। सद्धर्म मृत्यु प्रस्थान नामक एक बौद्ध ग्रंथ रामायण से प्रेरित है। बौद्ध कवि कुमार लाद द्वारा लिखा गया कल्पना मंडतिका ग्रंथ में श्री राम का उल्लेख है। महाकवि अश्वघोष बुद्धचरित में रामायण का सुंदराकांड को आधार करके कुछ प्रसंगों का उल्लेख करते हैं। ये सभी पुस्तकें 3rd सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी बीसी के अंदर रचना किए गए हैं। ऐसे ही बहुत सारे समकालीन साहित्य के आधार पर विद्वानों ने कहा है कि रामायण का रचना बौद्ध काल से पहले हो चुका था। अनुरूप ही महाभारत का रचना काल के बारे में कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन ख्रीष्ट पूर्व काल में दो विद्वान अश्वालयन और बौद्धायन के ग्रंथों में महाभारत का प्रभाव नजर आता है। संस्कृत का पूर्णांग व्याकरणकार पाणिनि भी रामायण और महाभारत के प्रसंगों का उल्लेख किए हैं। भारत में मिले ईसा पूर्व काल के कुछ शिलालेखों में वासुदेव और भगवान विष्णु का परिचय मिलता है, जो कि महाभारत के साक्ष्य हो सकते हैं। आगे शिलालेख परिचर्चा में इसका अवलोकन किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर दोनों महाकाव्यों का रचना ख्रीष्टपूर्व 600 से पहले हो चुका था बोल के मंगलदेव शास्त्री, डॉक्टर हरिकृष्ण शतपथी, गोपीनाथ महापात्र आदि विद्वान जन निष्कर्ष में पहुँचे हैं। व्याकरण संस्कृत में वैयाकरणिक पाणिनि एक युग पुरुष के रूप में उभरे। उनसे पहले संस्कृत को वैदिक भाषा कहा जाता था, जबकि उनके बाद लौकिक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत का अभ्युदय हुआ। पाणिनि ने वैदिक संस्कृत को विभिन्न सूत्रों के माध्यम से पुष्पमाला के जैसे सुंदर और श्रृंखलित करने का काम किया। बहुत सारे विद्वान समकालीन साहित्य के आधार पर उनका समयकाल 4th सेंचुरी बीसी से पहले बताते हैं, पर डॉक्टर गोल्डस्टूकर एवं डॉक्टर भंडारकर पाणिनि को बौद्ध काल से पहले ख्रीष्टपूर्व 7वीं सदी के बताते हैं। लेकिन पाणिनि पहले वैयाकरणिक नहीं थे, बल्कि उन्होंने संकलन किया था। व्याकरण ग्रंथों में कहा गया है, ऐन्द्रम चंद्रम काशकृष्णं कुमारं शाकटायनम सारस्वतं चापिशालं साकड़ं पाणिनियकम। पाणिनि के अनंतर कात्यायन संभवतः 4th सेंचुरी बीसी में उन्हीं के व्याकरण को वार्तिक किए हैं और पतंजलि उसी व्याकरण का 2nd सेंचुरी बीसी में भाष्य किए हैं बोल के ऐतिहासिक ग्रंथों में रेफरेंस मिलता है। संस्कृत का इतिहास, इसके ऊपर शोध करने के दौरान मैंने 10 से ज़्यादा पुस्तकों का अध्ययन किया है। सभी का रेफरेंस देंगे तो ये वीडियो बहुत विस्तृत हो सकता है। इसे अभी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, बाद में फिर कभी इसी संदर्भ के ऊपर अवलोकन करेंगे। संस्कृत की कटु आलोचना करने वाले कुछ नकारवादी कहते हैं कि संस्कृत अगर ख्रीष्टपूर्व काल में होता तो शिलालेख व पांडुलिपि निश्चय मिलते, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये दावा गलत है।
ये कहना सही होगा कि पूरा काल के कुछ शिलालेखों को अध्ययन नहीं किया गया है। उनमें से एक है मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका, मेरे जन्म स्थान उड़ीसा के सोनपुर जिले में स्थित पूजा डुंगरी, मेरा कार्य क्षेत्र झारसुगुड़ा के विक्रमखोल, उलाबगढ़ आदि बहुत सारे ऐसे शिलालेख हैं जिन्हें पढ़ा नहीं गया है। ये सब शिलालेख 3000 से 5000 वर्ष पहले बताया जाता है, लेकिन क्या लिखा है किसी को नहीं पता। हो सकता है यह संस्कृत का कोई प्राचीन लिपि का प्रारूप हो। वैसे भी देवनागरी का उद्भव के पहले बहुत सारे लिपि में संस्कृत लिखे जाने का प्रमाण उपलब्ध है। यह विदित है कि ख्रीष्टपूर्व काल में संस्कृत ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। ब्रिटिश काल में ऐतिहासिकों के द्वारा और स्वाधीन भारत में एएसआई द्वारा बहुत सारे शिलालेख आविष्कृत किए गए हैं जो कि संस्कृत भाषा में हैं और ब्राह्मी में लिखे गए हैं। कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक प्राचीन शिलालेख का उद्धार किया गया है जिसे एएसआई द्वारा सप्त मातृका कल्ट का एक प्रमाण करके विवेचन किया गया है। यह सातवाहन राजा विजय के द्वारा 207 एडी में लिखा गया। वैसे ही राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के निकट हाथीबंदा गोसुंडी इंस्क्रिप्शन मिला है जो कि वैष्णव हिंदू धर्म को दर्शाता है। यह ब्राह्मी लिपि में है और इसका भाषा संस्कृत है। एएसआई द्वारा यह शिलालेख पढ़ा जा चुका है। यह 5th सेंचुरी बीसी में लिखा होने का एएसआई द्वारा पुष्टि किया गया है। इसमें लेखक संकर्षण और वासुदेव को खुद को समर्पित करते हैं जो कि श्री बलराम और श्री कृष्ण का दूसरा नाम है। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित बेसनगर हेलोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन और एक प्रमाण है जो कि मूलतः एक गरुड़ स्तंभ है और उसी के नीचे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया संस्कृत है। इस जगह पहले एक विष्णु मंदिर भी होता था। एक इंडो ग्रीक एम्बेसडर हेलोडोरस ने यह स्तंभ बनवाया था जो कि तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा एंटिलसिडेस के प्रतिनिधि थे। इसका शिलालेख स्पष्ट है और पढ़ा जा चुका है। इसका समय काल है 113 बीसी। वैसे ही अयोध्या शिलालेख मिला है जो कि शुंग वंश का प्रमाण देता है। यह भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया संस्कृत है। यह धनदेव नाम के एक राजा के द्वारा उकेरा गया जो कि पुष्यमित्र शुंग के वंशज थे। इसी संदर्भ में और एक महत्वपूर्ण शिलालेख मिला है पश्चिम घाट पर्वतमाला के अंतर्गत मुंबई से पूर्व करीब 165 किलोमीटर दूर जुन्नार नाम के जगह में, जो कि नानघाट गुफा शिलालेख नाम से परिचित है। इसका समय है 2nd सेंचुरी बीसी। इसी कालखंड के शिलालेख के ऊपर एक पूरा अध्याय भी कम पड़ सकता है। तो आइए बढ़ते हैं उपसंहार की ओर। बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि वैदिक काल में भी प्राकृत भाषा हो सकता है, लेकिन यह एक कथित भाषा था। बुद्ध के पूर्व काल तक संस्कृत लिखित और प्राकृत कथित भाषा था, परंतु उच्च कुल के लोग और विद्वान जन संस्कृत में ही वार्तालाप करते थे। तब समाज में बहुत सारा कुरीति फैल चुका था। फलस्वरूप गौतम बुद्ध और महावीर जैन संस्कारक के रूप में आविर्भाव हुए और 2 नया धर्म का स्थापना हुआ। इससे यह प्रमाणित होता है कि बुद्ध काल से पहले भारत विभिन्न क्षेत्र में विकसित हो चुका था। तब पाटलिपुत्र शासकीय रूप में प्रधान केंद्र हुआ करता था। तक्षशिला में अति सुविकसित संस्कृत विश्वविद्यालय था। मैंने पहले जो नकारवादियों के बारे में बात किया वे अशोक को तो मानते हैं, लेकिन उनके पितामह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य और उनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र को काल्पनिक मानते हैं। परंतु उनके मानने या ना मानने से तो इतिहास बदल नहीं जाएगा। पाश्चात्य विद्वान ए मैकडोनेल भारतीय साहित्य को 3 भाग में विभक्त करते हैं। एक प्राचीन भारतीय साहित्य जो कि वैदिक संस्कृत, 2 मध्यकाल लौकिक संस्कृत और उसका द्विता भाषा प्राकृत, एवं 3 आधुनिक भारतीय साहित्य। भारत में उत्तर वैदिक काल के बाद एक नया सभ्यता का अभ्युदय हुआ बोल के उल्लेख करते हैं। सज्जनों, यह अध्याय बहुत ही विस्तृत हो सकता है। ऊपर कहा गया
हर एक वाक्य में एक अध्याय बन सकता है। तो इस अध्याय में तथ्य प्रमाण के आधार पर विषय को अवलोकन करने का प्रयास किया गया है। कुछ भी उपदेश, परामर्श और आलोचना हो तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आगे भी ऐसे ज्ञानपूर्ण वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें अवलोकन।